नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं की जो किताब है वसंत भाग 3, इस किताब में जो 8वां पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता कवि जया जादवानी इन्होंने लिखी है। तो पिछले वीडियो में हमने इस कविता का आधा हिस्सा जो है उस हिस्से का अध्ययन किया है। आज हम बचे हुए आधे हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कवि हमें बताना चाहती है कि मनुष्य को, इंसान को, आदमी को अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने जीवन में साहस के साथ, हिम्मत के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। हमें हमारे जीवन में आशा हमेशा जगाए रखना चाहिए। हमें उम्मीद के साथ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपने जीवन में साहस के साथ जीता है, हिम्मत के साथ जीता है, वह अपने जीवन में तरक्की करता है, ऊंचे स्थान प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास इस संसार में कई अपाहिज लोग होते हैं, लेकिन वो अपाहिज लोग अपने इस कठिन समय में कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। वह हिम्मत के साथ, साहस के साथ खड़े रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी प्रकार कवि हमें यही बताना चाहती है। तो ये जिस प्रकार ये जो पंछी होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं, ये अपना अपना घोंसला, अपना घर टूट जाने पर भी वो हार नहीं मानते। वह फिर से अपना घोंसला बनाने की तैयारियां करते हैं। वह अपनी हिम्मत कभी भी हारते नहीं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए। और जब हम हिम्मत के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी इतना सबसे कठिन समय नहीं आ सकता है। यदि हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमारे जीवन में कठिन समय आता ही है। हमें हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। इसी प्रकार की जानकारी कवि ने इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की है। और ये जानकारी देने के लिए कवि ने कुछ उदाहरण दिए हैं, और उस उदाहरण का जिक्र, उस उदाहरण की जानकारी हमने पिछली वीडियो में की है। जैसे कि एक पंछी का उदाहरण दिया है, और वो चिड़िया वो क्या करती है, वो जो तिनका है वह अपने चोंच में दबाकर वह अपना घोंसला बनाने के लिए क्या कर रही है, तैयारियां कर रही है। ये एक उदाहरण दिया है। फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार पेड़ के पन्ने झरते हैं, उसी प्रकार यदि हम कि इस कठिन समय में हो या हम गिर रहे हो तो हमारा हाथ थामने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, और वो लोग हमारी मदद करते हैं। तीसरा उदाहरण दिया है कि आज भी लोग रेलवे स्टेशन पर भीड़ करते हैं और उस रेलवे से सफ़र करते हैं। अभी सफ़र करने वाले, यात्रा करने वाले लोगों में बूढ़े लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, अपाहिज लोग होते, छोटे बच्चे होते, यानी कि सभी लोग इस रेलवे स्टेशन से क्या करते हैं, रेल से यात्रा करते हैं। यानी कि ये जो क्रियाएं हैं, ये स्वाभाविक क्रियाएं आज भी शुरू है। तो आज हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज ये सबसे बड़ा या सबसे कठिन समय आया है। यानी कि आज भी हमारे जीवन में सबसे कठिन समय नहीं आया है, क्योंकि आज भी ये सभी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से शुरू है। फिर आगे कवि ने बताया है कि हम अपना लोगों का क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, अपने लोगों की राह देखते हैं, और उनके राह में, उनके इंतज़ार में, उनकी प्रतीक्षा में हम आस लगाए बैठते हैं। और हम उन्हें कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले
आप घर जल्दी आ जाओ। तो इसी प्रकार यहाँ तक हमने कल यानी कि पिछले वीडियो में देखा था। आगे हमें इस वीडियो में जो अगला हिस्सा है उसकी जानकारी हासिल करनी है। तो कवि आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी कहाँ जाता है, क्या कहते हैं कि अभी कहाँ जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। यानी कि इस पंक्ति में कवि कहता है कि अभी कहा जाता है कि जिस प्रकार पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी नाना नानी हमारे पापा या मम्मी पिताजी भाई बहन हमें जब हम छोटे होते तब हमें क्या करते वो अलग अलग कथा सुनाते हैं, है ना। कथा मतलब कहानी, स्टोरी, वो क्या करते हैं सुनाते हैं। और आज भी ऐसा लगता है कि हमें वो नाना नानी दादा दादी क्या कर रही है, ये कथा सुना रही है, बता रही है। और उस कथा का, उस स्टोरी का, उस कहानी का आखिरी हिस्सा आया है। आखिरी हिस्सा मतलब एंडिंग जो है वो एंडिंग आया है। और जब ये आखिरी हिस्सा हम सुन रहे हैं तब हमें कुछ कल्पनाएं मन में आ जाती है, ऐसे कभी यहाँ कहते। और जैसे बूढ़े लोग सदियों से मतलब पुराने ज़माने से, सदियों से मतलब पुराने ज़माने से, यानी कि पुराने ज़माने से जिस प्रकार ये बूढ़े लोग हमें कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं, कथा सुनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार ये क्रिया आज भी हो रही है। यानी कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे घर में क्या कर रहे हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं हमें क्या करते हैं, वो कहानी सुनाते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लगाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो जब ये बूढ़े लोग सदियों से हमें जो कहानी बता रहे हैं, बताते आ रहे हैं, उस कहानी में हमें अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। जैसे कि हमें अंतरिक्ष की कहानी बताई जाती है, यानी कि ब्रह्मांड की कहानी बताई जाती है। आसमान के उस पार रहने वाले लोगों की कहानी बताई जाती है। यानी कि हमें जब हम बचपन में होते तो परियों की कहानी बताई जाती है। यानी कि अंतरिक्ष में ऐसे कुछ लोग होते हैं तो उन लोगों की कहानी हमें बताई जाती है। तो ये क्रियाएं आज भी हो रही है। और इस आखिरी हिस्से में, कथा के आखिरी हिस्से में यही बताया जा रहा है कि आज बच्चों को उस दुनिया के पार ले जाने के लिए या आने के लिए क्या किया जा रहा है, एक बस आ रही है। और ये बस हमें वो खबर दे रही है। और इसी कारण आज जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। यानी कि हमें बूढ़े लोग कथा सुनाते हैं, जैसे कि कोई मिल गया पिक्चर फिल्म आपने देखी होगी, तो उसमें ये जो दूसरे ग्रह के लोग होते हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई। तो उसी प्रकार हमारे घर में ये बूढ़े लोग जो होते हैं तो उसी प्रकार की कहानियाँ हमें सुनाने का काम करते सुनाते हैं। और हम भी उस कहानी को सुनते हुए उसी प्रकार का इमेजिनेशन करने का काम करते हैं। तो ये जो क्रियाएं है, ये क्रियाएं आज भी हो रही है। यानी कि जया जादवानी एक जो कवि है, ये कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहती है कि जिस प्रकार आज ये क्रियाएं हो रही है उसी प्रकार ये पुराने ज़माने भी होती थी। और जिस प्रकार ये कथाएं पुराने ज़माने सुनाते थे उसी प्रकार आज भी लोग ये कथा सुनाते हैं। जिस प्रकार ये भीड़ रेलवे स्टेशन से अपने स्थान तक जाती थी उसी प्रकार आज भी जा रही है। जिस प्रकार हम पुराने ज़माने से अपने लोगों की राह देखते हैं तो आज भी हम क्या करते हैं, अपने लोगों की राह देखते हैं और उन्हें सूरज डूबने से पहले आने को कहते हैं। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं पुराने ज़माने से आज तक चलती आ रही है। और ये सभी क्रियाएं कैसी है, स्वाभाविक क्रिया है। और ये स्वाभाविक क्रियाएं होने के कारण आज भी हमारे जीवन में ये सबसे कठिन समय नहीं आया है, ऐसे कवि यहाँ कहते हैं। और जब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम साहस नहीं हारेंगे, तब तक हमारे जीवन में हमें यह सबसे कठिन समय नहीं आ सकता है।
तो कवि हमें इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे, अच्छा जीवन बिताएंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी कठिन समय नहीं आ सकता। सबसे कठिन समय नहीं आ सकता। कठिन समय आ सकता है, लेकिन सबसे कठिन समय कभी भी नहीं आ सकता। यदि कठिन समय आया तो हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो या कुछ लोग हो, वह हमारी मदद के लिए आ जाते हैं और वह हमें मदद करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार इस कविता के द्वारा कवि हमें साहस के साथ जीवन बिताने के लिए कहता है, हिम्मत के साथ जीवन बिताने के लिए कहती है और आशाएं बनाए रखने के लिए कहती है। तो इसी प्रकार यह जानकारी कवि जया जादवानी इन्होंने यह सबसे कठिन समय नहीं है इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।